वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में 27 क्वेश्चन है डिस्कस कर लिए थे और लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, व्हाट आर आइसोटोप। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफर होता है, वो हमारे आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। इसी तरह से क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम एचटेट टीजीटी के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और साथ में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों की जो एचटेट टीजीटी साइंस है उसके लिए केमिस्ट्री है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी उसकी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस है। ठीक है, क्लोरीन गैस है। अब क्लोरीन गैस होता है, उसका जो मिक्सचर होता है उसमें 2 आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के, हमें पता है। एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। तो ये कह रहे हैं कि इनका रेशो ना 3:1 होता है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन से 2 आइसोटोप है। तो भाई क्लोरीन के 2 ही आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है क्लोरीन 35, ठीक है, क्लोरीन 35, और एक कौन सा होता है, क्लोरीन 37। इनका रेशियो 3:1 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है नेचुरल क्लोरीन है, इसके 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35। ठीक है, इसका जो अर्थ के अंदर परसेंटेज फॉर्म पाया जाता है 75% फॉर्म में पाया जाता है, और दूसरा है क्लोरीन 37, ये 25% फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ से क्या होगा। देखो, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है दोनों आइसोटोप का। तो हम क्या करेंगे, पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू कितनी परसेंटेज फॉर्म में पाया जा रहा है, प्लस सेकंड जो आइसोटोप है उसका मास इनटू उसकी परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा कितना है 35। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म कितनी है इसकी 75%। तो परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई शो। दूसरे का कितना है 37 और इसकी परसेंटेज फॉर्म कितनी है 25, डिवाइडेड बाई क्या होगा 100। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है 35.5। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, आइसोटोप आर सच एटम। अभी बताया था आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफर। तो सेकंड आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आइसोबार। आइसोबार है हैव सेम नंबर। भाई जो आइसोबार होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोबार होते हैं जिनमें मास नंबर तो सेम होता है। ठीक है, मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर है वो डिफर करता है। ठीक है, जैसे 2 पेयर अगर मैं आपको बताऊं आइसोबार का, एक पेयर, तो एक तो हो जाएगा आर्गन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, आर्गन की अगर हम बात करें तो इसका होगा एटॉमिक नंबर कितना होता है आर्गन का 18, मास नंबर है इसका 40। इसी तरह से कैल्शियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 और मास नंबर क्या है 40। अब दोनों में मास नंबर तो क्या है सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोबार का एक पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर। वही अभी बताया था मैंने, इसका आंसर क्या होगा, आइसोबार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास ऑफ आइसोटोप ऑन एलिमेंट। ये कह रहा है कि कोई भी एक आइसोटोप है, हम पढ़ते हैं कि उसका मोलिकुलर मास अलग होता है, तो इसका कारण क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है, जब उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट नंबर में होंगे तो मास नंबर अपने आप वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट। भाई आइसोटोप होते हैं, इसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं तो क्या है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है। और हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी एटॉमिक नंबर अगर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, तो इसका मतलब इसका थर्ड आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ। अभी बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो 4 आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ये क्या कह रहा है, 36 में एलिमेंट बताने हैं जिसके तीनों ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
और आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 ऑर्बिटल है। तो भाई हम बात करते हैं सबसे पहले आर्गन की। तो आर्गन क्या होता है, आर्गन हमारा 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके पहली शेल में 2 होते हैं, पहला ऑर्बिटल में, दूसरा ऑर्बिटल यानी एल सेल में 8 होते हैं और लास्ट सेल में भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर राइट होगा, क्योंकि 3 सेल इसी में ही है, जीनोन, नियोन, क्रिप्टॉन, इनमें 3 सेल नहीं होती, इनमें ज़्यादा होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये कह रहा है 2 एलिमेंट है ए और बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा भाई 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 और 2 यहाँ पे 4, 6 और 4 10 और 1 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, सोडियम के अंदर। ठीक है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा बी एलिमेंट है, यानी ए तो हमारे पास क्या है, सोडियम, बी का काउंट करो, 2 और 2 4 10, 2 12 और 4 16, 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सल्फर का। ठीक है, यानी यहाँ पे बी हमारा क्या होगा, सल्फर होगा। तो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड यहाँ से बनेगा वो उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, हमें पता है सोडियम है एक एलिमेंट ए और बी एलिमेंट हमारे पास में क्या है, सल्फर। सोडियम पर चार्ज होता है +1 और सल्फर पर चार्ज कितना होता है, -2। फिर हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस करते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, Na के साथ तो कौन जाता है, 2, और S के साथ क्या जाता है, 1, यानी इसका आंसर बनेगा Na2S। अब Na हमने क्या माना था, A। ठीक है, तो A2 और S क्या है हमारे पास में, B। तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड आंसर, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, क्लास 9 से क्वेश्चन लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अमंग द एलिमेंट, यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा। तो भाई एक चीज़ याद रखना कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका साइज उतना ही छोटा होगा, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उसका उतना छोटा है। ठीक है, तो सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, किसका चार्ज ज़्यादा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस का, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद और अगर मैं, ये तो थी कैटायन की, अगर मैं एनायन की बात करूं तो एनायन में जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर उसमें उतना ही बड़ा साइज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव ए टोटल सेल 3 and 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन अभी आया था, आर्गन था इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ये क्या कह रहा है, हाउ इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। भाई हमें पता है एटॉमिक नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी अगर हमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है तो हम वहाँ से एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बता सकते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से नहीं बता सकते, वैलेंसी से नहीं बता सकते, किससे बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है और ये जो चैप्टर एंड हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका लास्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर। भाई एटॉमिक नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। और जो मास नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा 41 का कौन सा आंसर होगा, 3rd। तो आई होप आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है समझ आ गया होगा। इसके अगर और क्वेश्चन मेरे को अगर कहीं से मिलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, इससे क्वेश्चन बनता है स्टेट के अंदर, तो अगर कहीं और से मिलता है तो हम वो भी इसको मतलब इसके करेंगे सॉल्व। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।